में अब आपको लिए चलता हूं सियासी खबरों की तरफ। 2024 में 400 प्लस के टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान, जनसंपर्क अभियान 4000 विधानसभाओं में कार्यक्रम चलेगा। एक महीने में 5 लाख लोगों तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचाएंगे मोदी का मैसेज। मोदी डिजिटल रैलियों से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को करेंगे मोबिलाइज। और 2024 के आम चुनाव को लेकर मोदी विरोधी कैंप में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की है। पटना में 12 जून को होगी विपक्षी नेताओं की बैठक। कांग्रेस समेत 24 दलों का भेजा गया है न्योता। 12 जून की तैयारियों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस ने भी बैठक को हरी झंडी दिखा दी है। तेजस्वी यादव बोले, विपक्ष की ताकत देखकर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है डर। 2024 में बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे, उन्होंने ये भी कहा। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, बिहार में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। 11 और 12 जून को बिहार में बीजेपी करेगी आंदोलन। नीतीश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन को लेकर बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयारी कर रहे हैं। जून में भारतीय जनता पार्टी यहां 4 बड़ी रैलियां करने वाली है। पीएम मोदी भी कर सकते हैं बिहार में रैली। अमित शाह और जेपी नड्डा के भी बिहार दौरे की खबरें हैं। जेडीयू ने कसा तंज, बीजेपी विपक्ष की ताकत देखकर डर रही है। और राहुल के अमेरिका में दिए गए बयान पर देश में विवाद छिड़ा हुआ है। और इस बीच राहुल ने संसद सदस्यता जाने पर अमेरिका में कहा, मैं पहला ऐसा व्यक्ति जिसे मानहानि के मामले में इतनी बड़ी सजा दी गई। अमेरिका में पेगासस के मुद्दे पर भी बोले राहुल, कहा मुझे पता है मेरा फोन टैप हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया राहुल पर पलटवार। बोले राहुल संसद सत्र न चले इसके लिए बहाने ढूंढते थे। नई संसद का उद्घाटन हुआ तब भी राहुल ने न जाने का बहाना ढूंढ लिया। और ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की मुहिम फिर से तेज हो गई। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से केजरीवाल ने की है मुलाकात। और कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात होने वाली उनकी। केजरीवाल इससे पहले ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और शरद पवार से भी मिल चुके हैं। और अगली बिग एंड बोल्ड खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को घेरा तो राहुल के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। अडानी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने बीजेपी से अडानी मुद्दे को लेकर पूछे 100 सवाल और सवालों को किताबों के फॉर्म में जारी किया। किताबों का शीर्षक है, हम अडानी के हैं कौन। कांग्रेस ने एक बार फिर अडानी मामले को लेकर जेपीसी बनाने की मांग की। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सियासी दांवपेचों से अक्सर चौंकाती रहती है, लेकिन इस बार ममता का अलग अंदाज देखने को मिला। ममता बनर्जी ने एक आम महिला की तरह यहां पर देखिए आप बाइक की सवारी की। इससे पहले पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होने वाले थे उस समय भी उन्होंने वहां बाइक की सवारी की थी और एक बार फिर वो बाइक में दिखाई दी। और गुजरात के राजकोट में बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार लगा हुआ है। लव जिहाद के मामलों पर गुस्से में दिखाई दिए बागेश्वर सरकार। बाबा ने कहा, लालच देकर हो रहा है धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। साक्षी मर्डर केस का भी बाबा ने किया जिक्र, कहा यह सब देखकर खून खौल जाता है। पहलवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा किधर जा रहा है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोध प्रदर्शन की ये 2 तस्वीरें दिल्ली और चंडीगढ़ की हैं। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली में जंतर मंतर के पास लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच किया। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स की लड़ाई ने पूरी तरह सियासी रंग ले लिया। बंगाल में टीएमसी ने भी रेसलर्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में मुजफ्फरनगर में आज खाप पंचायतों की महापंचायत हुई। इसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब के खाप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रेसलर्स को दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। मंगलवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने इंडिया गेट पर आमरण अनशन का ऐलान किया और अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार पहुंचे। हालांकि बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत के समझाने पर पहलवान मान गए थे। और इसी से जुड़ी हुई अगली अहम खबर आपको बता दूं, पहलवानों के पक्ष में मुजफ्फरनगर से खाप पंचायत से खबर। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का बयान, राष्ट्रपति और गृहमंत्री से मिलेगा खाप प्रतिनिधिमंडल। मुजफ्फरनगर के सोरम में हुई खाप प्रतिनिधियों की पंचायत। बीकेयू ने सरकार से बृजभूषण शरण सिंह की फौरन गिरफ्तारी की मांग की। और प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के लिए मुफ्त की रेवड़ी से बचने की सलाह पॉलिटिकल पार्टीज को दी थी, लेकिन राजनीतिक दल इस फ्री की रेवड़ी की टेंडेंसी से बाज नहीं आ रहे। ताजा उदाहरण राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का है, जिसने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। फ्री बिजली देने वाले कुछ राज्य और भी हैं, एक बार उनके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देकर की बातें करके सत्ता में आम आदमी पार्टी आई और अभी भी सत्ता के पीछे ये बड़ी वजह मानी जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जहां 300 यूनिट तक बिजली फ्री की जा चुकी
चुकी है। और इसके अलावा कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी पहले ही 200 यूनिट तक फ्री बिजली की बात कर चुकी है। और इसी तरीके से हिमाचल में भी कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था। हालांकि ये पूरे तौर पर वहां लागू नहीं हो पाया है। और अब चुनावी राज्य राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 100 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब ये फ्री राजनीतिक बिजली एक बड़े हथियार की तरह सामने आ रही है राजनीतिक दलों के लिए, और जनता को इसके जरिए लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बड़ी भारी पड़ने वाली। और अब आपको दिखाता हूं आज की कुछ और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड पिक्चर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन की यात्रा पर साउथ अफ्रीका और नामीबिया के लिए रवाना हो गए। वो केप टाउन में होने वाली ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी उनकी मुलाकात होगी। दमोह हिजाब मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। कहा, किसी भी स्कूल को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी बच्ची को कुछ भी पहनने के लिए मजबूर करे। उधर गंगा जमुना स्कूल को लेकर शुरू हुए इस विवाद के बाद दमोह में हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसपी विधायक रविदास मल्होत्रा और सारस के बीच दोस्ती देखने को मिली। मलिहाबाद में घायल अवस्था में मिले सारस का विधायक मल्होत्रा ने इलाज कराया और फिर उसे पार्टी दफ्तर लेकर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने सारस का हाल जाना। इसके बाद सारस को लखनऊ चिड़ियाघर को सौंप दिया गया। मल्होत्रा के मुताबिक ये सारस कुपोषण का शिकार था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने Z+ सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। मान ने कहा कि उन्हें पंजाब पुलिस पर पूरा भरोसा है। स्पेशल यूनिट पहले से तैनात है। अलग अलग यूनिट होने से कंफ्यूजन हो सकता है। केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह पहले ही भगवंत मान के लिए Z+ सिक्योरिटी की मंजूरी दी थी। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गारसेटी ने भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग पर जोर दिया। कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे। गारसेटी ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका के बीच गहरे होते संबंधों को पूरी दुनिया देख रही है। और अब देखिए बिग एंड बोल्ड